चलिए गाइस, मैं आज आपके लिए ले आई हूँ प्लम्स केक, जो कि नट्स से लोडेड होता है। उसमें इतने मेवे जाते हैं, आपका दो जो दिल चाहे आप लोग डाल सकते हैं। तो उसमें टूटी फ्रूटी भी जाती हैं, तो जितना आप चाहें डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बर्तन प्रिपेयर कर लेंगे ताकि हमें फिर आसानी रहे। मैंने प्रेशर कुकर में नमक डाल दिया था, ऊपर स्टैंड रख दिया। अब हम इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिल्कुल लो पे फ्लेम रखेंगे और प्रेशर कुकर इसके ऊपर रख के ढकना ऊपर से रख देंगे। अब मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। ये जूस में असल जाता है, तो मेरे पास अपना घर का जूस तो था नहीं। मैंने पोली का जूस मंगवा लिया था, एप्पल। यहाँ से ऑरेंज जूस तो मिलता नहीं है, तो मैंने पोली का जूस मंगवा लिया। उसमें तमाम नट्स को 4-5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अभी हम 1 कप मीडियम साइज़ का ले लेंगे चीनी का, और सबसे पहले हम चीनी को हम लोग कैरमलाइज़ करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया था, मीडियम कप चीनी ले ली थी और उसको हम चूल्हे पे रख देंगे। जैसे जैसे वो गर्म होती जाएगी, खुद ब खुद पिघलना शुरू हो जाएगी। गाइस, ये जो केक इतना टेस्टी, इतना लजीज, अगर आप बाज़ार से लोगे किसी भी बड़ी बेकरी से, बड़े मॉल से, तो आपको ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ेगा। आप घर में बनाएंगे तो बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं लगते, फिर भी आपका बहुत अच्छा केक बन के तैयार होता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा आप घर पे ये प्लम केक बनाएं। बाज़ार का केक ना ही खाएं तो अच्छा है, आपकी आंखों के आगे बनेगा, साफ़ सुथरा। मेरी तो आज बेटी की बर्थडे थी, 21 अप्रैल, तो मैंने सोचा इसके लिए मैं केक खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। ये हम चीनी कैरमलाइज़ कर लेंगे, और जो चीनी का कलर होगा वही कलर केक में होगा। हमने कोई के उसमें कलर नहीं डाला केक को रंग देने के लिए, नहीं। केक का कलर वो यही चीनी वाला कलर होगा। गाइस, इस केक को बनाने में मेहनत तो बहुत है, लेकिन बहुत अच्छा केक बन के तैयार होता है। ये चीनी जो है वो कैरमलाइज़ होना शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे उसका कलर भी चेंज हो रहा है। गाइस, ये मसाला है जो कि इस केक की शान है। ये मसाला, इसमें मैंने 5 लौंग ले लिए थे, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया था, 5 छोटी इलायची ले ली थी, 6 से 8 काली मिर्च ले ली थी, और इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। जब इस स्टेज पे आ जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको कैरमलाइज़ करते जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और कैरमलाइज़ हमारी चीनी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नट्स मैंने एक जूस में भिगो दिए थे। आप चाहें तो ऑरेंज जूस घर पे बना लें, लेकिन मैंने जो बाज़ार का जूस ले लिया था, उसके अंदर 4 से 5 घंटे नट्स को भिगो के रख दिया था। अभी मैंने मसाले को पीस लिया है। मसाले को क्या करेंगे, 6 से 8 काली मिर्च होंगी, 6 लौंग होंगे, 5 छोटी इलायची होगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा होगा, और जायफल को हम थोड़ा सा टुकड़ा जायफल का खुशबू के लिए डाल देंगे। 1 चम्मच चीनी लेके हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ड्राई मिल्क लिया था, और 1 कप आटा, गंदम का आटा। नट्स में मैंने पिस्ते लिए थे, अखरोट लिए थे, बादाम लिए थे, किशमिश ली थी। आप चाहें टूटी फ्रूटी डाल लें, आप चाहें तो आप एक मिक्स फ्रूट मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये नहीं थे, तो मैंने अखरोट, बादाम, किशमिश और इन तमाम नट्स को मैंने जूस में भिगोया 5 से 6 घंटे। तो बाकी जो थे मैंने ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए रख लिए थे। अब आप देख रहे हैं किया था हमने, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, और जो 0 साइज़ वाली चम्मच है सबसे छोटी, वो हम मीठा सोडा डालेंगे। अभी हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। आप कप देख रहे हैं, ये कप भर के मैंने आटे का ले लिया था। आटा वही रोटी के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग देखें, हमारी जो थी शुगर हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए जी, हम केक को अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से एक ही साइड में हमने केक को जो है करना है। अब हमारी कैरमलाइज़ शुगर ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको आटे में शामिल कर देंगे। चाहें तो 140 डिग्री पे 45 मिनट के लिए ओवन में रख सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, नो मेंशन। आपने क्या करना है, वही प्रेशर कुकर में या पतीले में नीचे नमक डाल दें, ऊपर स्टैंड रख दें, और ऊपर अपना बैटर वाला मोल रख दें। तो 1 घंटे के अंदर आपका केक तैयार हो जाएगा। आपने एक स्टिक लेनी है, वो स्टिक लगानी है। अगर गीली आए तो समझें अभी केक तैयार नहीं हुआ, अगर वो ड्राई आएगी तो आपका केक तैयार हो चुका है। ये थी ट्रिक जो मैंने आपको बता दी है। अब हमने आटे में कैरमलाइज़ शुगर जो है ऐड कर दी है। अब हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ले लेंगे, और तकरीबन जस्ट
1/4 चम्मच स्पून मीठा सोडा, जो कि हम चने वगैरह को लगाते हैं फुलाने के लिए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको मेरी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। अब हम इसको, जो सोडा था और बेकिंग पाउडर था, उसको हम फ़ौरन से पहले हम इस मीठे सोडे और बेकिंग पाउडर के ऊपर एक ढकना सिरका डाल देंगे और इसका रिएक्शन होगा। फ़ौरन से पहले बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर रिएक्ट करेंगे और ये फूल जाएंगे। अभी हम जो जूस था हमारे नट्स में, उसको हम थोड़ा इसमें मिलाएंगे और एक ही डायरेक्शन में हम इसको मिलाते चले जाएंगे इस बैटर को। अब हमारे पास जो नट्स हैं, और बहुत सारे भर भर के मैंने नट्स डाले थे, अब हम इसमें तमाम डाल देंगे। अब देखिए बैटर तैयार है। अब हम मोल्ड को एक पेपर लगा देंगे मोल्ड में, और उस पर हम तमाम जो बैटर प्रिपेयर किया था अब वो हम इसमें डाल देंगे। वाले जिसको भी समझ ना आए इस केक की, वो मुझसे दोबारा रब्ता कर सकता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट दफ़ा मैं आपको बाकायदा ऑरेंज जूस के साथ बनाना सिखाऊंगी। अभी मेरे पास, मुझे जल्दी में बनाना था, मेरी बेटी का फेवरेट था, तो मुझे अर्जेंटली बनाना पड़ा आर्टिफिशियल जूस के साथ। नेक्स्ट मैं आपको आपके सामने जूस निकाल के बनाना बताऊंगी, फिर आपको जल्दी से समझ लग जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब हम ऊपर से तमाम जो नट्स मैंने रखे थे ऊपर से लगा देंगे। गाइस, इसमें बहुत सारे काजू जाते हैं। मैंने बेटे को भेजा था काजू लेने, कल काजू नहीं मिले थे। मैं नेक्स्ट केक में आपको काजू के साथ भी बताऊँगी। अभी आप इसी को एंजॉय कीजिए। गाइस, इसमें हमारी बहुत मेहनत लग रही होती है, बहुत दिमाग खर्च हो रहा होता है। प्लीज़ काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और व्यूज़ तो ज़रूर दिया कीजिए। आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इतना तो एहसास कीजिए कि मैं कितनी हार्ड वर्किंग वूमेन हूँ, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो मैं आपसे कह रही थी कि हम लोग बड़ी मेहनत। अभी हम ऊपर तमाम नट्स स्प्रिंकल कर देंगे, फिर हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे, और प्रेशर कुकर गर्म होगा। आप लोग एहतियात से ये काम कीजिएगा। और अब हम इसे नट्स लगा देंगे, और अभी हमने जो गर्म प्री हीटेड ओवन किया था उस पर हम इस मोल्ड को रख देंगे, और फिर 1 घंटा तक गाइस आपने इसको 1 घंटा, पूरा 1 घंटा जो है आपने इसको प्री हीटेड प्रेशर में रखना है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, मैं तो खुद भी आधे घंटे में परेशान हो गई कि ये अभी तक गीले का गीला ही है, लेकिन जैसे ही 1 घंटा हुआ माशाल्लाह केक परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका था। ना हमारा केक जला, ना हमारा केक ख़राब हुआ, ना हार्ड हुआ, सॉफ्ट स्पंजी केक था। बहुत केयरफुली तरीके से इसको उसमें डालिएगा कि आपके हाथ जल ना जाएं, और फिर आप इसे प्रेशर कुकर में रख दीजिएगा केयरफुली, ताकि हाथ भर ना हो जाएं। एहतियात करेंगे। इस पे काजू, बहुत सारे काजू लगते हैं, मुझे काजू नहीं मिले, जिसकी वजह से मैंने स्किप कर दिए। अब देखिए प्रेशर कुकर का ढकना उठाएंगे, और ये पुराना प्रेशर कुकर मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है। जब भी बच्चे कहते हैं बिस्किट बना दो, केक बना दो, तो मैं इसी प्रेशर कुकर को यूज़ करती हूँ। अब हमने इसको रख दिया था। आप अगर प्रेशर कुकर बंद कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें रुमाल लगा के रख दें। देख सकते हैं मैंने रुमाल लगा के इसको रख दिया था। अब मैं अपनी तसल्ली करूँगी। अभी मेरी जो स्टिक डाली थी वो बिल्कुल भी गीली नहीं थी, बिल्कुल केक तैयार हो चुका था। आप देखिए गाइस, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक कहीं से भी ख़राब नहीं था। देखिए गाइस, माशाल्लाह आप हमारे केक को देखिए। मैंने छुरी से किनारे छुड़ा लिए थे, छुरी की मदद से, किनारे नाइफ़ की मदद से छुड़ा लिए थे। अब हम, अगर मेरी प्यारी डियर सिस्टर क्राफ्टी DIA क्राफ्टी देख रही हैं, और डियर आपको मेरा ये प्लम केक बहुत पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है मेरी बहन ज़रूर कमेंट भी करेगी। गैलेक्सी म्यूज़िक वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करेंगी, मुझे बहुत उम्मीद है ये मेरा केक मेरी तमाम बहनों को बहुत पसंद आएगा। थैंक्स अलॉट गैलेक्सी म्यूज़िक, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरा ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा केक कैसा लगा, पसंद आया, आपने बनाया। प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं ये कहीं से भी ऊपर नीचे कहीं से जला नहीं, इतना माशाल्लाह परफेक्ट टू केक बन के तैयार हुआ था। मैं उम्मीद करती हूँ अब मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। प्लीज़ गाइस कंजूसी मत किया कीजिए। अब मैं इसकी बाइट आपको खाऊंगी, आप देखिए, इसका स्पॉन्ज देखिए, इसकी लुक देखिए, इसकी जाली देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जाली चेक कीजिए, बहुत अच्छी जाली बनी है, बहुत स्पॉन्जी केक बना है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो और आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे जितने भी देखने वो मुझे शौक से देखते हैं मेरे चैनल को, आज उनकी दिल खुश होने वाली है ऐसा केक देख के। कोई वेरी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, अगर आप चाहें तो इसमें 100 रुपये के नट डाल दें, आम नट्स डाल दें, आपका बहुत अच्छा केक बनके तैयार होगा। इसी केक में मैं आपको एक दूसरा दूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और आप लोग कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।